सबसे पहले जो मामला गद्दारी वाला चला हुआ है और इमरान खान साहब को गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले बहुत सारी कोशिशें हुई। यानी उनको यहूदी एजेंट साबित करने के लिए बहुत लंबे अरसे से कोशिश की गई। फिर इमरान खान साहब को लादीन किस्म की शख्सियत साबित करने की कोशिश की गई, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उनको कत्ल करने की भी कोशिश की गई, उनके ऊपर गोलियाँ चली। इसके अलावा इमरान खान साहब को करप्ट साबित करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद कौमी राज जो है वो चुराने वाला मामला जो है, वो साइफर वाला केस भी उनके ऊपर चलाया गया। यानी हर तरह के मुकदमा चलाने के बाद अब उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला भी किया गया है। इमरान खान साहब की एक हिकमत अमली है। देखिए, हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थोड़े से डिफेंसिव हो गए थे। अब जो लोग डिफेंसिव हुए थे उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अटैक कर रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया को चलाते हैं या वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, वो अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं उन MNAs के ऊपर या उन पार्लियामेंटेरियंस या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों के ऊपर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए कि इमरान खान साहब का इस ट्वीट से ताल्लुक नहीं है, या जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वाले ट्वीट चलाते हैं, या खासतौर पे अली मोहम्मद खान जिन्होंने कहा कि गलती से ये हुआ है और आइंदा ये नहीं होगा। तो इस किस्म के जिन्होंने स्टेटमेंट दिए, जिनको आप कह सकते हैं कि डिफेंसिव स्टेटमेंट थे, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा यलगार हो गई है। खासतौर पे उस वक्त के बाद जब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि जाओ और जाकर अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाओ। यानी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि जब लोग जाकर इमरान खान साहब से मिले, और मेरी एक दो सोर्सेज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही लगता है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को अब ये कह दिया है कि आप इस मौक़िफ़ के ऊपर डिफेंसिव ना हो। इसके पीछे सोच क्या है? जो तहरीक इंसाफ के सोर्सेज बताते हैं वो ये कहते हैं सोच ये है कि आज तक जब भी किसी ने हमूदुर रहमान कमीशन की बात की है तो कभी भी इस किस्म का रिएक्शन एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों की जानिब से नहीं आया, क्योंकि हुकूमतें नहीं चाहती थी या एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के मंदरजात पब्लिक हों, लोगों के सामने आए और वो राज खुले जो आज तक नहीं खोले जा सके या जिनके बारे में लोग नहीं जानते। क्योंकि देखिए, होगा पता क्या होगा, ये कि जैसे ही ये केस चलना शुरू होगा या केस बनाया जाएगा तो फिर सब लोग हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ेंगे, वकील भी पढ़ेंगे, जजेस को कहा जाएगा कि आप भी इसको पढ़ें, और फिर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसके मंदरजात के ऊपर बात की जाएगी। केस ये बनाया जाएगा कि इमरान खान साहब 1971 के हालात को आज के हालात के साथ जोड़कर क्यों देख रहे हैं, और 1971 के हालात अलग थे ये कहा जाएगा और आज के हालात अलग हैं ये कहा जाएगा, और फिर ये कहा जाएगा कि इमरान खान साहब जानबूझकर 1971 वाले हालात पैदा करना चाहते हैं। यानी इस किस्म का कोई जो बयानिया है वो ये है। अब आप ये देखिए कि उसके लिए तो आपको 1971 के तमाम हालात का जायजा लेना पड़ेगा, फिर आपको आज के तमाम हालात का जायजा लेना पड़ेगा, फिर आप दोनों हालात को देखेंगे सामने रख के कि इन दोनों में मुश्तरका चीजें कौन सी हैं। फिर उस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये फैसला कर रही होगी कि वाकई में हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि इसको चैलेंज तो नहीं आज तक किया जा सका, ये तो आज तक नहीं कहा गया कि गलत है। हाँ, ये जरूर है कि इसको पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन हर हुकूमत ने यह कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मौजूद है, हर अपोजिशन ये कहा कि ये मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर एतराज किसी ने नहीं किया। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने खुद बनवाई थी और बाकायदा इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ था। हमूदुर रहमान साहब जो है वो एक जज थे और उनका एक कमीशन था, उसकी वो सरबराही कर रहे थे, तो वो बड़ा उनका एक रुतबा था, तो उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी। तो इसके ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, सब कहते हैं ये ठीक है रिपोर्ट, लेकिन इसके ऊपर बातचीत ना हो इसलिए इसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। अब जो है इमरान खान साहब ने शायद ये प्लान किया कि अगर ये अदालत में जाती है तो उन्होंने यही कहा था कि फिर इस मुकदमे को लाइव दिखाया जाए, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, हमूदुर रहमान कमीशन वाली रिपोर्ट के मामले में जो मैंने कहा वो मैं खुद लड़ूंगा, और मुझे गद्दारी का मुकदमा बनाए मेरे ऊपर, मैं साबित करूंगा कि गद्दार कौन है। बहरहाल ये इमरान खान साहब का सोचना है। आरिफ अलवी साहब इसमें बहुत जोरदार तरीके से सामने आए। उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने में गद्दारी क्या है, और कुछ और उन्होंने चीजें कही। कानून की बालादस्ती के उन्वान से एक कन्वेंशन था, उसमें वो खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े तो इसमें गद्दारी क्या है। भुट्टो साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन पर पर्दा डाला, लेकिन आपने उन्हें लटका दिया। हर सिविल हुकूमत ने पर्दा डाला, लेकिन आपने क्या किया, कभी गफ्फार खान तो कभी वली खान को और कभी मुफ्ती महमूद को और कभी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गद्दार बना देते हैं। ये जी आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है। इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ने कुछ तजावीज पेश की हैं, यानी उन्होंने वे फॉरवर्ड बताया कि रास्ता क्या है इन हालात से और इन मसाइल से निकलने का। अगर मुल्क को यहां से आगे बढ़ाना है तो हमारे पास रास्ता क्या है। ये जो बातें बड़ी दानिशमंदी की हैं जो आरिफ अलवी साहब ने की है, ये आम फहम बातें नहीं है, लेकिन जो लोग मुज़ाकरात को और ऐसी फंसी हुई सिचुएशंस को समझते हैं वो जरूर इसको जान जाएंगे कि यहां से आगे बढ़ने का ये एक रास्ता है और यहां से एक शुरुआत हो सकती है। आरिफ अलवी साहब कहते हैं, साबिक सदर है पाकिस्तान के, वो ये फरमाते हैं कि ये जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर आए। ये पहले उनका पहली शर्त है, तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल के ऊपर आए।
दूसरा उन्होंने कहा कि खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, जो तंग नजरी तासुब है उसको खत्म करें, खुलकर बात को समझने की कोशिश करें। नंबर 3, अना और गुस्से के जज्बात को कम करें। नंबर 4, दरिया के दोनों किनारों से पुल बांधने की कोशिश करें, कोई दुश्मन नहीं है, दरगुजर करने और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पुल चढ़ेगा, दरिया के दोनों तरफ से पुल चढ़ना चाहिए और गुंजाइश निकलनी चाहिए। 5वां उन्होंने कहा कि एक से दूसरे को लाख खौफ के बारे में बात करें। यानी आपको कोई डर है इमरान खान से या इमरान खान को कोई मसला है आपसे, तो खुलकर बात करें, जी आपसे ये प्रॉब्लम है। बात करने से हिचकिचाएं मत, बात करें और वो जो खौफ है उसका इजहार करें और उसको हल करें। नंबर 6, इस पर भी बहस करें कि मुज़ाकराती सेटलमेंट का बदतरीन बदल क्या हो सकता है। ये मुज़ाकराती सेटलमेंट जो है उसका बदतरीन बदल क्या हो सकता है। बहुत उन्होंने कहा, सिंपल कर दिया उन्होंने एक जुमले के अंदर चीज को। फिर उन्होंने कहा गौर व खौज करें और मसले को हल करें, यानी तवज्जो दें, इसके ऊपर फोकस करें और इस मसले को हल करें। पहले दफा और फिर दुआ कि अल्लाह मेहरबानी फरमाए। ये जी आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट है और ये उनकी एक राय है कि इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा कमाल काम किया। ख्वाजा आसिफ साहब के, ख्वाजा साद रफीक साहब के, एहसन इकबाल साहब के, मरियम नवाज के, नवाज शरीफ के और पता नहीं किसके किसके, खास तौर पे ये PMLN के लोग हैं जिनके तमाम वो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकालकर सामने चौक में रख दिए हैं सोशल मीडिया के, जिनमें वो हमूद रहमान कमीशन की बात कर रहे हैं, जिनमें शेख मुजीबुर रहमान के गद्दार ना होने की बात कर रहे हैं, जिनमें उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री की क़यादत थी उनके ऊपर डायरेक्टली उंगलियां उठा रहे हैं। और वो स्टेटमेंट्स जो है वो इमरान खान के स्टेटमेंट से कदरे सख्त हैं, यानी और ज्यादा सख्त स्टेटमेंट है जो नवाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ ने, ख्वाजा साद रफीक ने, एहसन इकबाल ने, मरियम नवाज ने और बाकी लोगों ने दिए हुए हैं। अगर उन स्टेटमेंट्स के ऊपर PMLN आज भी कायम है तो तहरीक इंसाफ कैसे खत्म हो सकती है? अगर उन स्टेटमेंट्स के ऊपर नवाज शरीफ पे गद्दारी के मुकदमात नहीं हुए और उनकी पार्टी पे नहीं हुए तो इमरान खान पे कैसे हो सकते हैं? देखिए, लॉ तो सबके लिए एक ही होगा ना। ये बातें तो माजी में भी की गई है। और एक नुकता और बड़ा अच्छा उठाया आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया से बिला वजह सारे तंग नहीं है, वो शीशा लाकर सामने रख देता है, वो सारे स्टेटमेंट निकाल कर चला रहा है। जहां पे किसी ने मुंह से बोला वो निकाल के दिखा रहे हैं, जहां किसी ने ट्वीट किया वो निकाल कर दिखा रहे हैं, जहां किसी ने अखबार में स्टेटमेंट लगाया वो निकाल के दिखा रहे हैं और हर चीज निकाल कर सामने रख रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने 2021 तक आप इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे, 2022 में आपकी हुकूमत बनाई गई, तब से आपका पैंतरा बदल गया। उससे पहले आप हमूद रहमान कमीशन, उससे पहले आप शेख मुजीबुर रहमान, उससे पहले आप बांग्लादेश में होने वाली ज्यादतियों, इन सारी चीजों पे आप बात करते रहे। बल्कि ख्वाजा आसिफ तो ये भी ताने देते रहे कि पाकिस्तान की फौज ने आज तक कोई जंग नहीं जीती। वो ये कहते रहे कि आज तक जंगें हारती रहे। तो फौज को भी तो इस तरह के ताने ख्वाजा आसिफ साहब ने माजी में दिए हैं और हो सकता है कि उनके पास इसके मुतालिक हकायक हों, लेकिन अगर उन सारी चीजों पे आज कार्रवाई नहीं हुई ना तो इमरान खान के खिलाफ भी नहीं होनी। ये सिर्फ वक्ती तौर पे एक उबाल है जो इमरान खान साहब के सरेंडर ना करने की वजह से है और ये भी खत्म हो जाएगा। देखना यह है कि इमरान खान साहब अपने तरीके से बाहर आते हैं या उस तरीके से बाहर आते हैं जो पाकिस्तान में राइज एक तरीकाकार है, जिससे तमाम लीडर्स एक प्रोसेस से गुजरने के बाद बाहर आ जाते हैं, यानी डील करने के बाद, बातचीत करके नहीं, डील करके बाहर आते हैं। तो अगर इमरान खान साहब भी डील कर बाहर आएंगे तो उनके हालात भी बाकी लीडर्स जैसे हो जाएंगे। काजी फायद ईसा साहब उस बेंच का हिस्सा है जो एक फुल कोर्ट बेंच बन रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफुजात हैं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि काजी फायद ईसा साहब का एक इन्फ्लुएंस भी है, यानी कुछ लोग ये बता रहे थे, सहाफी भी ये बात बता रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब अपने साथी जजेस में उनका एक इन्फ्लुएंस है और ये भी कहा जाता है और कुछ सहाफियों ने इसको क्लेम किया और वो ये कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिरुद्दीन नकवी, इन दो जजेस को निकालने में ये ख्वाहिश थी काजी फायद ईसा साहब की और उसके बदले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीना था। ये सहाफियों का दावा है और वो बड़ा खुलकर ये दावा करते हैं और इसकी तरदीद भी नहीं आती। तो काजी फायद ईसा साहब से एक खौफ तो फिर होगा बाकी जजेस को भी कि अगर 2 जज फारिग हो गए तो हम भी हो सकते हैं, तो मुमकिन है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें। अब इस तरह के खदशात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से 2 खबरें आ रही हैं अलग अलग। एक तो ये आ रही है कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की शमूलियत पर एतराज उठा दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। एक तरफ तो ये खबर आ रही है कि इजलास हुआ और वहां पे ये फैसला किया गया है कि काजी फायद ईसा साहब के ऊपर एतराज उठाया जाएगा और इस बेंच में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है और काजी फायद ईसा साहब जो है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात के अंदर एक जानिबदारी उनके मुताबिक उनको लगती है, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि काजी साहब उस बेंच के अंदर ना बैठें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा सुना जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने कहा जी अभी तक ऐसी चीज तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से नहीं हुई है। और हामिद खान साहब से कुछ लोगों ने बात की, सहाफियों की बात हो रही थी, तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं शाकिर अवान साहब, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी हामिद खान साहब से जब हमारी बात हुई तो हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जी हम फुल कोर्ट पे एतराज नहीं कर सकते इसलिए कि हम खुद भी फुल कोर्ट का मुतालबा करते रहे मुख्तलिफ केसेस में। यहां पे उनका ये मानना है कि लार्जर बेंच बनना चाहिए था
और सीनियर 7 जजेस का बेंच बना देते चीफ जस्टिस तो ज्यादा बेहतर होता, अपने आप को इससे बाहर रख लेते तो और बेहतर होता। लेकिन जो फुल कोर्ट बनाया गया है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बकौल एतराज इसलिए नहीं करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि जो 6 जजेस वाला मामला है, जो 6 जजेस वाला मामला है जो उन्होंने खत लिखा है, उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठना चाहिए। अब वहां कादी फायद ईसा साहब ने जहां सबने मुतालबा किया कि फुल कोर्ट बिठाया जाए, और कादी साहब ने इंडिया भी दिया कि फुल कोर्ट बिठाया जाएगा, तो वहां नहीं बिठाया। यहां पे फुल कोर्ट कादी साहब जो है उन्होंने बिठा दिया है। अब हामिद खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है इसमें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने चीफ जस्टिस से पार्टी के केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। और ये रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा पीटीआई के केसेस से अपने आप को अलग करें। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कब रुजू करना है, इसका हतमी फैसला लीगल टीम करेगी। फिर उन्होंने कहा कि कोर कमेटी के कुछ अरकान को इमरान खान साहब के जो ट्विटर पर जारी वीडियो के एक हिस्से पर एतराज था। इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट के हवाले से एफआईए की तहकीकात में शामिल होऊंगा। कुछ कोर कमेटी के अंदर भी लोग हैं, उन्होंने कहा जी ये जो एक हिस्सा है उसका वो काबिल एतराज है, बाकी उन्होंने कहा मुजरमान कमीशन वाली रिपोर्ट का तो कोई मामला नहीं है। बारह बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन जो है वो जाएंगे। पीएमएल-एन जो है वो बड़ी देर से चाह रही है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके मुज़ाकरात हों। तहरीक इंसाफ उनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो बार बार कहते हैं जी कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी हाल ही में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की जो दावत दी गई है इस पर भी दो लोगों ने बात की, फैसल करीम कुंडली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इसहाक डार जो वज़ीर ख़ारजा है, इन दोनों ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी ये कठपुतलियां हैं और इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है और जाली ओहदों पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे गुलामों के पास कोई इख्तियार है और ना किसी कॉलो फेल की कोई इनकी वक़्त है। तो ये इनकी चीखों पुकार बता रही है कि नाजायज इक़्तिदार खात्मे के करीब है। कौमी मुजरम कौम के मफाद में फैसले लेने का इख्तियार रखते हैं और ना मफामत की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हैसियत यह है कि उसका मुंशी पेट्रोलियम की कीमतों में कमी का फैसला उसके बरक्स करता है। नहीं, शहबाज शरीफ कहता है 15 रुपये कम कर दो, 15.5 रुपये, और वज़ीर ख़ज़ाना कहता है नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं 4.5 रुपये कर रहा हूँ, 4.5 रुपये कर रहा हूँ। तो ये तो यानी वज़ीर आज़म को बताना भी गवारा नहीं समझा। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि जब टीम एक ना हो तो फिर कोऑर्डिनेशन का गैप आ जाता है, राब्ते का फुकदान आ जाता है, क्योंकि टीम अलग अलग जगह से बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून की टीम नहीं है, इस टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के एंटर किए हुए हैं, सबको पता है। तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट के एंटर किए हुए खिलाड़ी है ना, वो अपने आप को मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने जवाबदेह नहीं समझते, वो अपने तौर पे काम करते हैं और वो अपने सीनियर्स को जवाब देते हैं। तो शहबाज शरीफ को जवाब देना या उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना वो उतना जरूरी नहीं समझते। तो इस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से शहबाज शरीफ के पास जो मेरी दानिश में इंफॉर्मेशन है वो कुछ और थी, 15 रुपए वाली थी, लेकिन उधर से फैसला कोई और हो गया और शहबाज शरीफ को आगाह करना भी जरूरी नहीं समझा गया। वैसे कोई इज्जत वाला वज़ीर आज़म होता ना तो वो कहता जी मुझे नहीं पता, मैंने क्योंकि अनाउंस कर दिया 15 रुपए कम करो पेट्रोल को, और 15 रुपए ही कम करो, अब मेरी ये जिद है। लेकिन वो वज़ीर आज़म जो है वो तगड़ा होना चाहिए था, इज्जत वाला वज़ीर आज़म होना चाहिए था, तो वो ऐसा है नहीं। पीएमएल-एन की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह ठप्पा लग जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं कर रही है। मुज़ाकरात के लिए नया पैंतरा ये है कि पीटीआई को खौफजदा किया जा रहा है कि जनाब आप ट्वीट डिलीट करें, माफी मांगे, फटाफट आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आपकी जान छूटे। तो पीटीआई तो जान छुड़ाना ही नहीं चाह रही, ना इमरान खान को ऐसा लगता है कि बाहर आने की कोई जल्दी है। यानी इमरान खान की पार्टी को बहुत जल्दी है कि इमरान खान को बाहर दे, लेकिन इमरान खान को इतनी जल्दी नहीं है कि वो बाहर आ जाए। अब जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए थे ना, थोड़ा डिफेंसिव हो गए थे, सोशल मीडिया उनको टारगेट तो जरूर कर रहा है, लेकिन एक बात को ज़हन रखें, ये सारे लोग कोई इमरान खान के मुखालिफ नहीं है। बाद वक़्त कोई आदमी इमरान खान की हमायत में भी स्टेटमेंट दे रहा होता है जी गलती होगी ठीक है छोड़ दे, वो यही चाह रहा था ना कि इमरान खान पे एक मुकदमा और ना हो जाए। यानी उसकी नीयत तो अच्छी थी, चाहे उसने स्टेटमेंट कमजोर दे दिया, लेकिन नीयत तो उसकी अच्छी थी, और अगर उसी पॉलिसी पे पूरी पार्टी चलती तो अब सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन इमरान खान साहब ने डट जाने की पॉलिसी अपनाई है और अपनी पार्टी को भी इसी पॉलिसी को अपनाने का कहा है। नाज़रीन, और खबरें आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।